दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम सन 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। ये हमारा चौथा पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और बाकी वीडियो के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन था या कौन थी? चैतन्य, आंडाल, मीराबाई या फिर रमाबाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मेवाड़ के राजघराने से कौन सा संबंधित है? तो मीराबाई संबंधित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सिंचाई लोक निर्माण तो किसने दिया है? फिरोज शाह तुगलक ने दिया है। फिरोज शाह तुगलक ने दिया है, याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? मोहम्मद गजनवी ने किया है। तो तीसरा का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था किसने किसको हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। किसे हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 1191 में हराया था। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध था, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ है 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, याद रखें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है कि अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक सूफी संगीतकार थे। सूफी संगीतकार थे, उसके अलावा कवि और विद्वान भी ये थे। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कवि, पहला ऑप्शन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है 1905 में की गई थी, मुंबई में। 1905 में मुंबई में की गई थी, याद रखें। तो किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जी के गोखले इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है नए भारत का पैगंबर। नए भारत का पैगंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो श्री रामकृष्ण को नए भारत का पैगंबर कहा जाता है, श्री रामकृष्ण को। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको नियामक अधिनियम भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए जो 1773 का जो एक्ट था ये रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसे नियामक अधिनियम कहा जाता है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? विलियम बेंटिक ने लगाई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, अरुणा आसफ अली, इनमें से कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, एनी बेसेंट। मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1885 में एओ हयूम के द्वारा। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। इसकी जो पहली महिला थी एनी बेसेंट थी। अगर पहली भारतीय महिला की बात की जाए तो सरोजिनी नायडू थी। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व प्रसिद्ध केटूर जलप्रपात किस नदी पर है? केटूर जलप्रपात ये है पोटारो नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखें। केटूर जलप्रपात पोटारो नदी पर है। क्यों प्रसिद्ध है? जल बहाव के अनुसार यह विश्व का सबसे बड़ा एकल जलधारा वाला जलप्रपात है, तो इसलिए बहुत फेमस है, सबसे बड़ा है। तो केटूर झील पोटारो नदी पर है, इसे याद रखें। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो खमसिन मिस्र। तो ये हवाएं हैं, याद रखें। खमसिन मिस्र सही है, खमसिन मिस्र में बहती है हवा। चिनूक चीन दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये गलत है। चिनूक जो है ये कहाँ है? चिनूक दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका, याद रखें। चिनूक दक्षिणी अमेरिका में है। सिराको इटली में है, गिबली लीबिया में है। सिराको इटली और गिबली लीबिया। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुदमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में है? मुदमलाई की बात करें तो तमिलनाडु में है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का जो घनत्व था अधिकतम था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार।
बिहार इसका राइट आंसर है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल फिर केरल, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल फिर केरल आएगा, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली जो परियोजना थी ये कौन सी थी? तो नीलगिरी, नीलगिरी पहली है। सुंदरवन, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, इसे याद रखें। सुंदरवन का डेल्टा भी बहुत फेमस है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? अर्थशास्त्र का जनक माल्थस, रॉबिन्सन, रिकार्डो, एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आर्थिक समस्या में उत्पन्न होती है प्रचुरता, सामान की कमी, अधिक आवश्यकताएं और कम सामान, उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है अधिक आवश्यकताएं और कम सामान। आर्थिक समस्या अधिक आवश्यकताएं और कम सामान में उत्पन्न होती हैं। अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को माना जाता है, तो मानव पूंजी को माना जाता है। ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को मानव पूंजी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर, सभी प्रकार के उत्पादकों का बुनियादी उद्देश्य क्या है? सभी प्रकार के उत्पादकों का बुनियादी उद्देश्य है मानवीय जरूरतों को पूरा करना। 19 नंबर ए हो जाएगा। एडम स्मिथ के अनुसार सभी उत्पादन का एकमात्र जो अंत होता है और उसका उद्देश्य है कि वस्तु का खपत होना। उत्पादन का लक्ष्य मानव इच्छा की संतुष्टि है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मानवीय जरूरतों को पूरा करना। आय तथा उपभोग व्यय के बीच कार्यात्मक संबंध को किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? आय तथा उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध, आय तथा उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध, ये है मांग का नियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आय और उपभोग के बीच कार्यात्मक संबंध है मांग का नियम। 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यह तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं और इसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी, भारत का महान्यायवादी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी। उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति के लिए जो भी अर्हत व्यक्ति है इसको राष्ट्रपति द्वारा भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका जो वेतन होता है ये भी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान करती है? किसकी सिफारिश के आधार पर जो केंद्र सरकार है राज्यों को समेकित निधि से सहायता दी जाती है? तो वित्त आयोग की सिफारिश करने पर, वित्त आयोग की सिफारिश की जाती है तभी केंद्र सरकार राज्यों को अनुदान प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, साधारण विधि का क्या अर्थ है? साधारण विधि का क्या अर्थ है? ये अच्छा क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाया गया कानून, सरकार द्वारा बनाया गया कानून और लागू किया जाने वाला कानून, सामान्य लोगों द्वारा बनाया गया कानून। तो जो साधारण विधि होती है यह सरकार द्वारा बनाया गया कानून है और लागू किया जाने वाला कानून है सरकार द्वारा। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमें क्या लेना चाहिए? तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा, ग्लूकोज, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल में कैसा होता है? नीला अम्लीय घोल में लाल हो जाता है। नीला जो है लिटमस पेपर अम्लीय घोल में लाल हो जाता है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया गैल्वेनीकरण जो होती है किस धातु के उपयोग के लिए किया जाता है? किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो जस्ते का उपयोग किया जाता है। जस्ते का उपयोग किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन जो होता है, लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए जस्ते का उपयोग किया जाता है, जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जस्ता। अगला क्वेश्चन क्या है कि इस धातु के यौगिक कुछ शीशे तथा साबुन दोनों के घटक हैं। शीशे और साबुन दोनों के घटक, तो पोटेशियम कार्बोनेट KHCO3, पोटेशियम कार्बोनेट जिसे पर्ल एस के नाम से जाना जाता है,
पर्ल एस, पर्ल एस के नाम से जाना जाता है, याद रखें पर्ल एस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम। जिसमें क्या आ रहा है तो के इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितना है? जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या है 0। अभाव रहता है जीवाणु में सूत्र कणिका का अभाव रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 0। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।